अपने दौर के शानदार अभिनेताओं में से एक जितेंद्र किसी पहचान की मोहताज नहीं थे। ये उस दौर के एक बड़े सुपरस्टार के तौर पर जाने जाते हैं। जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि पंजाब के अमृतसर में जन्मे जितेंद्र का असली नाम रवि कपूर है, जो बाद में बदलकर जितेंद्र रखा गया और इन्होंने अपने दम पर बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक अपनी खास अलग जगह बनाई। जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि जयाप्रदा और श्रीदेवी जैसी लीजेंड एक्ट्रेस के साथ सिल्वर स्क्रीन पर जबरदस्त जितेंद्र की केमिस्ट्री हमें देखने को मिली। एक ऐसा भी दौर आया जब जितेंद्र फिल्मों में सफलता का दूसरा नाम बन गए थे। जितेंद्र की शानदार अदायगी और उनका डांस किसी भी फिल्म को हिट करवाने के लिए काफी हुआ करता था, लेकिन जितेंद्र ने काम पाने के लिए काफी पापड़ बेले थे और लंबा स्ट्रगल भी किया था। मिली जानकारी के अनुसार बताना चाहेंगे कि अपनी शुरुआती जिंदगी दौर में मुंबई के एक चौल में जितेंद्र रहा करते थे। जितेंद्र के पिताजी और चाचा दोनों ही फिल्मों में ज्वेलरी सप्लाई करने का काम करते थे। जितेंद्र जब कॉलेज में थे तभी उनके पिता को हार्ट अटैक आया था। पिता के बीमार होने पर घर चलाने में दिक्कत आने लगी। ऐसे में जितेंद्र ने अपने चाचा से फिल्म मेकर शांताराम से मिलने की गुजारिश की। वहीं चाचा ने बड़े ही मान मुहार के साथ उनकी मुलाकात करवा दी। जितेंद्र ने उनसे फिल्मों में काम मांगा तो शांताराम ने कहा कि तुम कोशिश करना चाहते हो तो करो, लेकिन मैं तुम्हें कोई काम नहीं दूंगा। ये सुनकर जितेंद्र बहुत उदास हो गए, लेकिन कुछ समय बाद ही कुछ ऐसा हुआ कि जितेंद्र को वही शांताराम की तरफ से बुलावा आया और जितेंद्र के साथ 6 और लड़कों को सिलेक्ट भी कर लिया। जितेंद्र बड़े खुश हुए, लेकिन उनकी खुशी जल्दी खत्म हो गई जब उन्हें पता चला कि जिस दिन कोई जूनियर आर्टिस्ट नहीं आएगा तभी काम दिया जाएगा, लेकिन रोज सेट पर आते रहना है। वहीं दूसरी ओर जितेंद्र को कुछ भी काम चाहिए था, इसलिए सेट पर रोज आने लगे और इस दौरान जितेंद्र ने अपनी कोशिश जारी रखी और एक दिन शांताराम को इम्प्रेस करने में वो कामयाब ही हो गए। शांताराम ने स्क्रीन टेस्ट लिया। 30 टेक के बावजूद जितेंद्र डायलॉग ठीक से नहीं बोल पाए थे, लेकिन फिर भी फिल्म गीत गाए पत्थरों ने फिल्म के लिए सिलेक्ट कर लिया गया। वहीं शांताराम ने ही उनका नाम रवि कपूर से बदलकर जितेंद्र कर दिया। 100 रुपए महीने के पगार पर जितेंद्र ने काम शुरू किया और ये फिल्म उनकी जिंदगी की दिशा बदलने में कामयाब रही। जितेंद्र इसके बाद शोहरत और कामयाबी की कहानी लिखते चले गए और इन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि जितेंद्र ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को एक के बाद एक तमाम सुपरहिट यादगार फिल्में दी हैं, लेकिन इसी के साथ ही उनकी पर्सनल लाइफ भी काफ़ी सुर्खियों भरी रही है। हेमा मालिनी और जितेंद्र का जो विवाद उस दौर में सुर्खियों में बना था, वो आज भी तरोताजा है और जब भी जितेंद्र और हेमा मालिनी का जिक्र किया जाता है तब वो किस्सा याद आ जाता है। हेमा मालिनी और जितेंद्र के अफेयर के किस्से बॉलीवुड के गलियारों में काफ़ी वायरल होते ही रहते हैं। साल 1974 में आई फिल्म दुल्हन की शूटिंग के दौरान जितेंद्र हेमा मालिनी को दिल दे बैठे थे। दोनों ने शादी करने का फैसला भी कर लिया था, लेकिन जब इस बात की भनक जितेंद्र की मंगेतर और बचपन की दोस्त शोभा कपूर को लगी तो उन्होंने धर्मेंद्र को हेमा मालिनी को समझाने की जिम्मेदारी सौंपी। बाद में धर्मेंद्र नशे में जितेंद्र की एयर होस्टेस गर्लफ्रेंड शोभा को लेकर हेमा मालिनी के मद्रास वाले घर पर पहुंच गए। नतीजा ये हुआ कि शादी टूट गई। ये अलग बात है कि बाद में खुद धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी के साथ दूसरी शादी कर ली थी। बताते चले कि शोभा कपूर जब 14 साल की थी तभी जितेंद्र को उनसे प्यार हो गया था। हालांकि उस वक्त जितेंद्र बॉलीवुड स्टार नहीं थे। जब जितेंद्र बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमा रहे थे तो उसी वक्त शोभा ब्रिटिश एयरवेज में काम कर रही थी। जॉब की वजह से शोभा को अक्सर विदेश में रहना पड़ता था और वो चाहकर भी जितेंद्र से नहीं मिल पाती थी। हालांकि फिल्मों में सक्सेस मिलने के बाद 1973 में जितेंद्र और शोभा की शादी की डेट फिक्स हुई थी, लेकिन जितेंद्र के पिता की तबीयत खराब होने की वजह से दोनों की शादी टाल दी गई। हालांकि बताया जाता है कि इसी बीच हेमा जितेंद्र की लाइफ में आ गई, लेकिन कई मुसीबतों का सामना करते हुए आखिरकार 18 अक्टूबर 1974 को जितेंद्र और शोभा शादी के बंधन में बंध गए। दोनों के 2 बच्चे एकता और तुषार कपूर हैं। तो दोस्तों, ये थे जितेंद्र, जिनके अफेयर के किस्से एक समय काफी ज्यादा लाइमलाइट में बने रहते थे। हेमा मालिनी, श्रीदेवी और जयाप्रदा से इनके अफेयर के चर्चे बॉलीवुड के गलियारों में काफी वायरल होते थे। इसी कड़ी में आज जितेंद्र का जन्मदिन है और जन्मदिन के इस खास मौके पर अगर आप उन्हें जन्मदिन की बधाई देना चाहते हैं तो नीचे दिए कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप उन्हें जन्मदिन की बधाई दे सकते हैं।